नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि हम अपने डेट ऑफ बर्थ से या जन्मतिथि से स्टेबल गवर्नमेंट जॉब कैसे देखें। यानी हमारे डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर ऐसे हैं जो हमें स्टेबल गवर्नमेंट जॉब दिला सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम स्टेबल गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जो हमें गवर्नमेंट जॉब मिले वो अस्थायी हो। कभी कभी होता है कि जॉब तो मिल जाती है और वो फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है, तो हमें स्टेबल गवर्नमेंट जॉब की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले हमने एक उदाहरण लिया हुआ है, बाद में बताएंगे कि किस व्यक्ति का उदाहरण है या ये किस व्यक्ति की जन्मतिथि है। तो यहाँ पे 23 नवंबर 1983 ये हमारा जन्मतिथि हो गया। इसके पहले हम आगे बढ़ें, एक हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी में लोसो ग्रिड के बारे में चर्चा होती है। न्यूमरो ग्रिड भी इसी को बोलते हैं। इसी के बेस पे सारा प्रेडिक्शन किया जाता है, यानी ये ग्रिड ही हमारा बेस होता है। जब भी हम किसी डेट ऑफ बर्थ से इस ग्रिड को भरते हैं तो इसके ये जो ग्रिड में जो नंबर है इसी को देख करके हम नया ग्रिड अपना तैयार करते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ये हमारा स्टैंडर्ड लोसो ग्रिड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला जो नंबर है, पहला ये जो कॉलम है 492 नंबर 357816, यही नंबर इसमें भरे जाते हैं। इसी को देखकर जब हम अपने डेट ऑफ बर्थ से अपना ग्रेड तैयार करते हैं तो इसी के पैरेलल नंबर हम भरते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दें आपको कि इसी को लक्ष्मी ग्रिड भी बोलते हैं। अब नए जो हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट आ रहे हैं उसको लक्ष्मी ग्रिड भी बोलना इन्होंने चालू किया। बेसिकली है एक्चुअली लक्ष्मी ग्रिड ही, क्योंकि आप जिधर से भी जोड़ेंगे 4 5 6 8 5 2 जब भी जिधर से भी जोड़ेंगे 15 नंबर आता है। 15 नंबर लक्ष्मी जी का माना गया है, ठीक है। 1 और 5 यानी 5 मतलब बुध और 1 मतलब जो है सन हो गया, तो बुधादित्य योग भी बोला जाता है इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले कदम की ओर, उदाहरण पे। हमने जो ये उदाहरण लिया हुआ 23 नवंबर 1983। हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, किसी भी कोई भी जन्मतिथि हो, कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, तो उसके लिए पहला जो भी हम प्रिडिक्शन करते हैं, जो भी आगे हम कदम बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले निकालते हैं अपना बर्थ नंबर। बर्थ नंबर मीन्स ये हमारा हो गया ड्राइवर नंबर, इसी को मूलांक भी बोलते हैं। बर्थ नंबर कैसे निकालते हैं, पहले की वीडियो में भी हम चर्चा कर चुके हैं। जो हमारा जन्मतिथि होता है उसको लेकर के सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। अगर वो सिंगल डिजिट में हो, अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 होता वो तो वही रहता, लेकिन यहाँ पे 23 है तो 23 को हम जोड़ेंगे, 2 + 3 करेंगे, ये 5 आ गया। और हमारा इसका मतलब इस 23/11/1983 जो जन्मतिथि है उसका जो बर्थ नंबर आ गया, जो मूलांक आ गया, वो 5 आ गया। अब अगला स्टेप जो है, स्टेप 2 हमारा क्या हो गया, वो हो गया हम अपना निकालेंगे डेस्टिनी नंबर। इसको भाग्यांक भी बोलते हैं, इसी को लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं, कई नामों से बुलाते हैं विभिन्न न्यूमरोलॉजिस्ट। तो यहाँ हम इसको डेस्टिनी नंबर से डिनोट करेंगे। डेस्टिनी नंबर क्या होता है, ये बर्थ नंबर, मंथ नंबर और ईयर नंबर, इन सब का योग करते हैं, यही हमारा भाग्यांक बोला जाता है। डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, जो भी आप बोलना चाहें बोलिए। तो ये क्या हो गया, हमने लिख दिया आपके आसानी के लिए फार्मूला, बर्थ नंबर प्लस मंथ नंबर और प्लस ये यहाँ पे ईयर नंबर हो गया। तो बर्थ नंबर कितना है 23, मंथ नंबर 11 और ये 1983, ठीक है। ये हमने जब जोड़ा तो 2 + 3 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 3, तो ये 2 3 ये 5 आ गया, फिर 1 1 2 आ गया और ये 1983 इसको प्लस करेंगे 21 आएगा। फिर फर्दर जब इसको हम जोड़ेंगे, इसका योग करेंगे, तो ये कितने पे आया, ये हमारा आ गया 5 2 7 हो गया। 2 1 का 2 + 1 हमने कर दिया, तो 7 2 9 1 10 आया। 10 को पुनः हम जब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1 + 0 करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए ये आ गया हमारा 1। तो हमारा डेस्टिनी नंबर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हमको क्या काम करना है कि इस डेट ऑफ बर्थ को और ये जो हमारा बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर आया उसको हम जो यहाँ पे ग्रिड अपनी तैयार करेंगे इसके हिसाब से, इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये ग्रिड जो तैयार करेंगे, हम इसको देख करके नंबर भरते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 23 है तो देखिए 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो 2 हमने यहाँ पे भर दिया, ठीक है ना, पैरेलल चले गए। यहाँ पे 3 कहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो 3 भी हमने उसी के पैरेलल यहाँ पे डाल दिया। आप चाहें तो इस तरह से ग्रिड बना करके किसी दूसरे कलर के पेन से इस नंबर को यहाँ भी लिख सकते हैं, तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 1 1 आ रहा है, तो 1 1 यहाँ पे कहाँ पे है, ये सन का प्लेस है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 1, ठीक है।
फिर एक 1 यहाँ पे और आ रहा, तो एक 1 हमने और यहाँ लिख दिया। फिर हमारा 9 आ रहा, तो 9 जो है देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो 9 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है मित्रों, ये 8 हो गया। अब 8 यहाँ पे लिखा हुआ, तो 8 हम उठा करके यहाँ पे लिख देते हैं। अभी हमारा क्या आ रहा, 3 आ रहा है। 3 कहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, ये जुपिटर बृहस्पति का नंबर है, तो ये हमने 3 यहाँ पे लिख दिया। ये तो हमारा डेट ऑफ बर्थ हमने पूरा फिल कर दी। अब आइए बर्थ नंबर। तो ये एक तरह से इसको लॉटरी भी बोला जाता है। ये हिडन नंबर है जो हम निकालते हैं कैलकुलेशन करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, इन दोनों का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बर्थ नंबर हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। तो 5 को कहाँ भरेंगे, 5 नंबर देखिए सेंटर में है ग्रिड के, तो 5 नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद डेस्टिनी नंबर हमारा कितना आ गया, ये 1 आ रहा है, 1 मीन्स सन हो गया। तो फिर यहाँ देखिए हम रेड कलम से लिखा, चूँकि बर्थ और डेस्टिनी नंबर अलग से निकल के आया है, तो हमने रेड कलम से यहाँ पे अलग लिख दिया। बाकी ये देखिए जो हमारे ये हैं खाली पड़ा हुआ है, ये आपके ये जो बॉक्सेस हैं ये 3x3 का, इसमें 3 बॉक्स ये खाली हैं। ठीक है, अब आप ये समझिए कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण नंबर जो होता है, फर्स्ट नंबर है, वो सन 1 नंबर होना ही चाहिए। और उसके बाद जो दूसरा नंबर है मंगल, मार्स का नंबर 9 होता है, वो होना चाहिए, वो यहाँ पे है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण नंबर है सैटर्न यानी 8, वो नंबर होना चाहिए, वो भी देखिए इस ग्रिड में मौजूद है। और चौथा नंबर जो है वो गुरु का नंबर है, 3 नंबर बृहस्पति। ठीक है ना, बृहस्पति का नंबर 3 माना गया, 3 से डिनोट करते हैं, 3 नंबर होना चाहिए। और एक जो चौथा 5वां हमारा नंबर है वो भी एक महत्वपूर्ण नंबर है, 5। बताएंगे भी क्यों वो ज़रूरत पड़ जाती है। जिसको मरकरी का नंबर बोलते हैं, बुध का, ये मरकरी का नंबर बुध का, वो यहाँ सेंटर में भरा गया, तो सेंटर में यहाँ पे इनका नंबर ही आ गया। अब देखिए ये जो हमारे नंबर हैं सन का, यानी ये नंबर आपका, और मंगल का, मार्स का नंबर ये हो गया, ये हमारे राजकीय ग्रह हो गए। ठीक है, तो राजकीय ग्रह होना बहुत ज़रूरी, इन दोनों में से एक नंबर तो होना ही होना चाहिए। अगर हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, दोनों नंबर हैं तो और अच्छा है। फिर जब हम सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं, सेवा करने के लिए जा रहे हैं, तो 8 नंबर बहुत ज़रूरी है। 8 नंबर क्या करता है, ये सर्विस कराता है, यानी हम नौकरी करने जा रहे हैं वो हमें देगा। ये हमें प्राइवेट सेक्टर में भी ये नंबर ज़रूरत पड़ती है। अगर इसके साथ और कॉम्बिनेशन मिल जाए, जैसे 8 और 5 हो अकेले, तो भी हमें मिलता है, लेकिन हमें प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगी, फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में नौकरी मिलेगी। आप देखना किसी के भी ग्रेड में, किसी के डेट ऑफ बर्थ में अगर 8, 5, 1, 9 ये नंबर मौजूद हैं, तो 100% नौकरी उसको मिलनी तय है। अब यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण बात आती है 3 की, ठीक है ना, तो 3 बृहस्पति का नंबर है जुपिटर का, इसको भी राजकीय ग्रह बोला गया है। तो ये नंबर भी सरकारी नौकरी के लिए ज़रूरी है, और टॉप पोजीशन की नौकरी के लिए ये नंबर बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आपको IAS, PCS या बड़े पदों पे जाना है टॉप पोजीशन पे, तो उसमें भी इस नंबर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जुपिटर के नंबर की। जुपिटर यानी हमारा जो 3 नंबर है बृहस्पति, ये उच्च पदों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब ये किस व्यक्ति या महिला का नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी, किस महिला या व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो, दिव्या मित्तल जी हैं। दिव्या मित्तल हैं, ये IAS हैं प्रेजेंट में, और बहुत ही नाम इनका गूगल पे आप सर्च करेंगे पाएंगे, कई ज़िलों में इनकी पोस्टिंग रही, उन्होंने अपने अनूठे काम के लिए बहुत फेमस हैं, तो इनका बड़ा नाम भी है। तो अब आप एक चीज़ ये देखिए, इनके ग्रेड को थोड़ी सी हम एनालिसिस भी कर दें कि 3 डबल है, यानी गुरु का नंबर इनके पास आ गया, एनर्जी बैलेंस है, पर्याप्त है। तो इन्होंने अच्छी एजुकेशन भी ग्रहण की, IIT से इन्होंने जो है अपनी डिग्री ली है, BTech किया हुआ है। तो एक तो ये अच्छा हो गया कि हाई इनकी जो क्वालिफिकेशन थी वो हाई हुई। दूसरा 1 की नंबर या 1 का एनर्जी यहाँ पे देखिए 4 बार 1 हो रहा है, तो वाकपटुता भी है, बढ़िया सा बोलती भी हैं, और लीडरशिप क्वालिटी है, 1 और 9 दोनों लीडरशिप क्वालिटी दे रहा है। और 8 इनको जो है क्या काम कर रहा है कि अच्छी सर्विस करने की योग्यता प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो जिस ज़िले में रही हैं उन्होंने अपनी सर्विस से और अपने काम करने के ढंग से लोगों का दिल जीता है। और 5 नंबर यहाँ पे आकर के इनके बर्थ नंबर से इनके पूरे लाइफ को बैलेंस कर रहा है। तो इनके जीवन में सुख और समृद्धि भी पर्याप्त मात्रा में है, जैसा कि यूट्यूब और गूगल के माध्यम से हम लोग देखते हैं।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसको हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हमसे पूछ भी सकते हैं, हम उसका जो है जवाब देंगे। एक और इसमें बता दें कि जो हमारा बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर है, ये भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। एक चीज़ हमको और देखनी रहती, क्या इसके एंटी नंबर यहाँ पे मौजूद हैं? अगर इसके एंटी नंबर यानी इसके जो विरोधी नंबर हैं, जिसका जो है नुकसान पहुंचा सकते, जिसकी कॉम्बिनेशन या कॉम्पेबिलिटी सही नहीं होती, वो नंबर अगर ज़्यादा होंगे तो भी हमें नौकरी मिलने में दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के एंटी नंबर नहीं हैं, ठीक है। तो एक एंटी नंबर जो यहाँ पे आपको 8 दिख रहा है वो भी डेस्टिनी नंबर का है, चूँकि सर्विस की बात है। और हमारे बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर के एंटी नहीं है, ग्रिड में आया हुआ है, वो भी डेट ऑफ बर्थ के ईयर से आया हुआ है। तो ये हमें फ़ायदा पहुँचाता है सर्विस सेक्टर में। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।